आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। ठीक, अब जो संधारित्र होते हैं उनके अंदर कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है वो हमें निकालना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कोई एक संधारित्र है। ठीक, अब जब उस संधारित्र को तुम आवेश दोगे, किसी संधारित्र को आवेश दोगे तो कुछ तुमको काम करना पड़ेगा कि नहीं काम करना पड़ेगा। तो जो किया गया कार्य होता है वो किसके रूप में होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक, तो क्या लिखोगे, माना, लिखना, माना जब किसी संधारित्र को आवेश देते हैं या आवेशित करते हैं तो हमें कुछ काम करना पड़ रहा है या कुछ वर्क करना पड़ता है। ठीक, यही जो किया गया कार्य होता है वो संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक, तो लिख लेना, क्या लिखोगे, माना ये लिख लेना, जब संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है, जब आवेश उसको संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है। तो यही जो किया गया कार्य होता है वो किसके रूप में होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। कार्य करना पड़ता है तो किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, क्या हो गया, देखो, जब किसी संधारित्र को हम लोग क्या करते हैं, आवेशित करते हैं। ठीक, जब किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं तो हमको कुछ काम करना पड़ेगा और यही किया गया कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक, अब देखना, अब मान लो किया गया सूक्ष्म कार्य, क्या लिखेंगे, किया गया सूक्ष्म आवेश देंगे तो सूक्ष्म किया गया कार्य भी होगा। अब समझना, इधर देखो, तो डी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा, सूक्ष्म कार्य कैसे लिखते हैं, डी से लिखते हैं या डेल्टा से, डी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा वी इंटू डी क्यू। अब कहोगे ये कहां से आ गया। ठीक, तो इसको समझो, हमने v बराबर डब्ल्यू बाई क्यू पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, पढ़ा था डब्ल्यू बाई क्यू। अगर हमें चाहिए डब्ल्यू की वैल्यू तो क्या हो जाएगी बताओ, v क्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ डी डब्ल्यू लगा लेंगे तो ये डी क्यू नहीं हो जाएगा। अगर हम लोग सूक्ष्म आवेश देंगे संधारित्र को तो किया गया कार्य भी सूक्ष्म होगा या स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी, सूक्ष्म होगी। मतलब जो ये किया गया कार्य होगा ये किसके रूप में होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगा। ठीक, तो अगर सूक्ष्म किया गया कार्य तो सूक्ष्म आवेश देने पर सूक्ष्म किया गया कार्य भी होगा। ठीक, तो ये कहां से आया, समझ गए ना। अब देखो क्या करते हैं इसको, तो डी डब्ल्यू बराबर आ जाएगा, वी बराबर क्या होता है, वी बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू, नहीं इस वाले से फार्मूले, सी बराबर क्यू बाई वी, तो वी बराबर आ जाएगा क्या, क्यू बाई सी, ये आ जाएगा। एक एक चीज ध्यान से समझना, यहाँ पर वी की जगह क्या रख लेंगे, क्यू बाई सी डी क्यू। ठीक, अब क्या लिखेंगे, संपूर्ण किया गया कार्य या कुल किया गया कार्य। ठीक, ये निकालेंगे। तो जब संपूर्ण किया गया कार्य होगा तो क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। हमने तुमको पहले ही बताया था, कभी भी किसी चीज की अगर तुमको पूरी वैल्यू निकालनी हो तो हमको पहले छोटी वैल्यू मिल जाए और इंटीग्रेशन करके हम क्या निकाल लेंगे, पूरी बड़ी वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा,
डी डब्ल्यू, और ये क्या आ जाएगा क्यू बाई सी इंटीग्रेशन, और ये डी क्यू हो जाएगा ये। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा डब्ल्यू, जैसे तुम लोग पढ़े होगे डीएक्स का क्या होता है एक्स, पढ़े हो डीएक्स का एक्स, तो ये आ जाएगा। और देखो डी क्यू का इंटीग्रेशन करना है किसके सापेक्ष, मतलब क्यू के सापेक्ष करने किसका क्यू बाई सी का। अब यहाँ पर जो सी है वो क्या है कांस्टेंट है, तो वो 1/c नीचे आ जाएगा, और जिसका इंटीग्रेशन करते हैं वो अंदर रहेगा, और ये डी क्यू आ जाएगा। किसके सापेक्ष करना है क्यू के सापेक्ष, अगर जिस वेरिएबल के सापेक्ष हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन के अंदर वही वाला पद होगा, समझना। बाकी कहाँ जाएंगे, बाकी सब कांस्टेंट होते हैं, बाहर आ जाएंगे, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा डब्ल्यू बराबर 1/c, और क्यू का क्या होगा बताओ, अगर यहाँ जैसे एक्स डी एक्स क्यू स्क्वायर बाई 2, तो इसको क्या लिखोगे क्यू स्क्वायर बाई 2, तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा बोलो, क्यू बराबर आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपान में 2c। और इसके बाद हमने यहाँ पर लिखाया था कि जो किया गया कार्य होता है वो स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित होता है, मतलब कि जो W होगा वो किसके बराबर होगा, U के बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ, क्योंकि किया गया कार्य जो होता है वो किसके रूप में होता है स्थिर ऊर्जा के रूप में, तो जितना काम किया गया होगा वही तो स्थिर ऊर्जा के रूप में होगा, ठीक। तो जो अरे W की जगह हम क्या रख लेंगे U बराबर आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2c। एक ये बन गया फार्मूला, ठीक। दूसरा फार्मूला इसी से और बनाते हैं, क्यू की वैल्यू रख दो, क्यू बराबर आ जाएगा कितना c इंटू वी आ जाएगा, अगर हम क्यू की वैल्यू रखें तो सी वी आ जाएगा, तो यहां पर रख दें, समझना। तो u बराबर आ जाएगा सी वी का होल स्क्वायर अपान में 2c, तो u बराबर आ जाए कितना c स्क्वायर वी स्क्वायर अपान में 2c, ये कैंसिल हो जाएगा, तो u बराबर कितना आ जाएगा 1/2 c वी स्क्वायर, ये आएगा कि नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ठीक। ये भी है, कब देखो इस फार्मूले का यूज कब करेंगे, जब तुमको आवेश दिया होगा संधारित्र का और धारिता दी गई होगी। इसका प्रयोग कब करना है, जब धारिता और विभव दिया गया होगा, ठीक। तो ये देख लो, अगर कहीं भी कोई दिक्कत है पूछ लो एक बार, कोई चीज समझ में ना आए पूछो, देखो कहीं से कोई भी पॉइंट, ये फार्मूला कहां से आया, ये सब लिख दिया है मैंने सारी चीज, नोट कर लो। अब हम लोग अपना नया टॉपिक अगला पढ़ेंगे कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व क्या होगा। इसके पहले अभी क्या पढ़ा था, प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा, अब पढ़ेंगे हम उसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व क्या होगा, ठीक। अब इसको कैसे निकालेंगे, या इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, कहेगा समांतर प्लेट संधारित्र की प्रति एकांक आयतन में ऊर्जा घनत्व, इस प्रकार से भी आता है, एकांक आयतन में कितना ऊर्जा घनत्व, इस प्रकार से आएगा, या तो इस प्रकार से आएगा प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व कितना है, इस प्रकार से भी आ जाता है, ठीक। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना एक समांतर प्लेट एक्स वाई है जिनके बीच वायु भरी है, और इनके बीच की दूरी क्या है डी है, ठीक। तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान में डी, ये होता है कि नहीं होता, ठीक। तो शुरू करते हैं, तो क्या लिखोगे, माना समांतर प्लेट के बीच वायु भरी है तथा बीच की दूरी डी है, ठीक। और
प्लेटों का क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर। तो ये दूरी है तो इसको मीटर में लिख लो, ठीक, डी मीटर। और प्लेटों का क्षेत्रफल मीटर ए मीटर स्क्वायर है। तब धारिता, ठीक, तब धारिता क्या होती है बोलो? C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट और K अपान में D होता है। तो अब प्लेटों के बीच वायु भरी है तो K की वैल्यू 1 रख लेंगे तो ये आएगा। इसको समीकरण फर्स्ट दे लो, ठीक। और इसके बाद अभी हमने इसके बाद जस्ट पहले इसका जो अभी डेरिवेशन किया था कि प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा, तो उसको भी लिख लेते हैं कि प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? प्लेटों के बीच स्थितिज क्या होता है? U बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है, ठीक। हाँ ये वाला प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा कितना होता है? U बराबर हाफ CV स्क्वायर। अब देखो C की वैल्यू ये है, अभी मत नोट करो, पहले समझ लो 2 मिनट। C की वैल्यू ये है, उस C की वैल्यू को यहां रख दें, ध्यान से समझ जाए। प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा इसका फार्मूला लिखा, तो अब जो C की वैल्यू है उसको क्या करेंगे? इस फार्मूले में रख दें। क्या आ जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट अपान में D और इंटू V स्क्वायर। अब V की वैल्यू रख लो। अब प्लेटों के बीच की अगर दूरी, मान लो ये प्लेट थी, ठीक, अगर प्लेटों के बीच की दूरी D है तो तुम ये बताओ इसका विभव कितना हो जाएगा? बताओ। V बराबर, अगर दूरी D है तब विभव क्या होता है बोलो? जब हमको कभी किसी बीच की दूरी पता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होती है, तब विभव। अरे ये फार्मूला नहीं पढ़ा था क्या विभव प्रवणता में? E बराबर dV बाई dx है। यहाँ क्या आ जाएगा? E बराबर क्या आ जाएगा? V बाई D। ये भी लिख सकते हैं। तो अगर हमको लिखना है किसकी वैल्यू? V की वैल्यू, तो V बराबर क्या आ जाएगा? E इंटू डी नहीं आएगा? आएगा। तो V की जगह क्या रख लें? E D का होल स्क्वायर। कहां से लिखेंगे इसको? ऐसे लिख लेना कि जो V बराबर होता है वो E इंटू डी होता है, ठीक। इसको हटा दिए। अब समझना, देखो इधर इसका स्क्वायर करते हैं, क्या आएगा? यह आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपान में D और इंटू में E स्क्वायर और इंटू D स्क्वायर। D से एक D कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा बताओ? हाफ ए एप्सिलॉन नॉट अपान में तो कुछ नहीं बचेगा, इसको हटाते हैं। E स्क्वायर इंटू डी, ठीक है। अब हमको निकालना होता है कि एकांक आयतन में उपस्थित या प्रति आयतन में उपस्थित क्या आवेश घनत्व, ऊर्जा घनत्व। क्वेश्चन आएगा कि प्रति आयतन में उपस्थित ऊर्जा घनत्व, प्रति आयतन में कितनी ऊर्जा घनत्व होती है वो निकालना होता है। तो अब मुझे बताओ, हमको यहाँ आयतन, प्रति आयतन का मतलब होता है ऊर्जा, अरे जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसके नीचे हमको क्या चाहिए? आयतन चाहिए, तभी तो प्रति आयतन होगा। क्यों? अगर तुमको U की वैल्यू चाहिए तो ऊर्जा घनत्व तो कैसे आएगा? ऊपर आयतन नीचे ना, ऊपर था ना तो नीचे। हम तुमसे कह दें प्रति लंबाई, प्रति लंबाई का मतलब क्या होता है? हर एक लंबाई पर। हम तुमसे कहें प्रति क्षेत्रफल में इतने पेड़, मतलब कि प्रति मतलब एक से भाग देंगे जितना होगा। सुनो तो, जैसे हम तुमसे कह दें कोई ये चीज है, हम कह दें इसके प्रति मीटर स्क्वायर में, मतलब एक मीटर स्क्वायर अगर 10 पेड़ है तो 1 मीटर स्क्वायर अगर इतना है तो यहाँ पर कितने पेड़ है? 10। यहाँ पर 1 मीटर, यहाँ पर कितने पेड़ है? 10। मतलब हमको प्रति मीटर, प्रति का मतलब क्या हो? बटे, और नीचे क्या होना चाहिए?
मीटर, लेकिन यहाँ क्या होता है प्रति आयतन में, तो आयतन हमको इसके नीचे चाहिए, नहीं चाहिए, तो अब इसको कैसे करेंगे? देखो अब देखो ये ए है और ये क्या है डी है, समझना, ये ए है ये क्या है डी है, ए क्षेत्रफल है डी क्या है दूरी। अगर तुमको आयतन चाहिए तो क्या होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, आयतन हो जाता है कि नहीं होता, होता है आयतन। तो क्या कर देंगे अगर a इंटू डी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा। अरे आयतन क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है कि नहीं होता, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करोगे तो क्षेत्रफल नहीं बन जाएगा, और क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये क्षेत्रफल बन गया, तो लंबाई गुणे चौड़ाई तो इसमें है, इसको तुम ऊंचाई मान लो तो क्या हो जाएगा आयतन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा ये। तो इसको इस प्रकार रखते हैं, तो जो u बराबर आ जाएगा उसको रखेंगे हाफ a इंटू डी, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और इसको a इंटू डी रख लेंगे, ये क्या बन जाएगा आयतन बन जाएगा। भैया इसको कुछ और मानो ना, ये सेम लगेगा फिर, क्या सेम लगेगा, इसको a डैश मान लो आयतन ना, क्षेत्रफल भी सेम लगेगा आयतन भी सेम, अभी आयतन हम निकालना है, इसकी जगह v रख लेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा v हो जाएगा, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसको v रख लोगे कि नहीं रख लोगे आयतन, अब v नीचे आ जाएगा u बाई v बराबर आ जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा एकांक आयतन पर उपस्थित ऊर्जा घनत्व, हो गई। अगर तुमको देखो तुमको कह दे कि ऊर्जा घनत्व तो निकालो, तुमको आयतन की वैल्यू दे दे तो इसका मल्टीप्लाई इधर करके तुम लोग क्या निकाल लोगे ऊर्जा आ जाएगी, लेकिन तुमसे कह देगी प्रति आयतन निकालो तो तुम आयतन को नीचे कर देना, प्रति का मतलब क्या होता है नीचे, है ना, बटे में होता है कि नहीं होता, तो ये क्या है प्रति आयतन में उपस्थित ऊर्जा घनत्व, ये हो गया तुम लोगों को, ठीक, नोट कर लो इसको। कोई दिक्कत है पूछ लो कहीं पर भी, कोई तुमको प्रॉब्लम हो किसी जगह कि ये ए क्या हो, ए और डी नहीं समझ में आया, आ गया वो तो आ गया होगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो इसका मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई इसमें है, ऊंचाई है, अगर तुम इसको चौड़ाई मानोगे तो यहाँ पर क्या लंबाई और ऊंचाई है। अगर केवल ऊर्जा घनत्व बोलेगा तो 1/2, हाँ ऊर्जा घनत्व बोले तो यहाँ तक छोड़ दो, आयतन तक यहाँ तक छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको आयतन रख देना। कहा यहाँ पर देखो इधर क्या किया था ए और डी को एक साथ कर ले, बाकी ये सब एक साथ है कि नहीं है, 1/(∁ नॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए इंटू डी, और ये क्या होता है आयतन होता है, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, लंबाई गुणे चौड़ाई तो इसमें होगा, ये लंबाई ऊंचाई इसमें तो चौड़ाई है, अभी तो आयतन होगा, आयतन एरिया, हाँ ए क्षेत्रफल है, ये क्या ये कोई एक और दूरी है। अच्छा आयतन का मात्रक क्या होता है मीटर क्यूब होता है कि नहीं होता, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है इसमें लंबाई होता है और चौड़ाई, एक जैसे ये मीटर दूरी है तो इसका 1 मीटर आ जाएगा और इसका 1 मीटर, तो क्या बन जाएगा मीटर स्क्वायर। अब आयतन में क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये सब कर लेते हैं, तो एक इसका m एक इसका m और एक इसका, तभी तो बनता है एम क्यूब, बनता है कि नहीं बनता। तो आयतन का जो मात्रक होता है क्या होता है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, इस प्रकार से हम लोग रख लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा ये आयतन बन जाएगा, इसको जस्ट इसके नीचे, तो प्रति आयतन में ऊर्जा नोट कर लो। सुनो अब हम अभी जो डेरिवेशन किए हैं अब इन्हीं से रिलेटेड क्या करेंगे क्वेश्चन, ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए थे ना, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 का ए नंबर, 6 माइक्रोफैरेड के एक संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करें। स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है और तुमको गिवन क्या क्या है, C बराबर 6 माइक्रोफैरेड और विभव की वैल्यू V बराबर 100 वोल्ट। हमें U की वैल्यू निकाल के दिखाओ जल्दी, तुरंत जल्दी करो, तुरंत 2 मिनट का टाइम है, जल्दी निकालो।
100 वोल्ट है, चेंज कर लेना माइक्रो फैरेड में, तब हो पाएगा। स्थितिज ऊर्जा निकालो, बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा, कितना? नहीं आएगा, नहीं गलत, नहीं आया। चलो इधर देखो, लगाओ, अभी किया था बिल्कुल, u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर तुमको c की वैल्यू पता है, v की वैल्यू पता है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हाफ सी वी स्क्वायर। अब बताओ c की वैल्यू क्या है, 6 इंटू 10⁻⁶ फैरेड, ये c की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो 1/2 6 इंटू 10⁻⁻6 और v स्क्वायर, v की जगह 100 दिए, 100 का स्क्वायर, तो u बराबर आ जाएगा, इसको देखो, इसको कैंसिल कर लो, ये 3 आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁶ इंटू, अब 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, 4 जीरो से इसके कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा, -2, तो u बराबर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻2 जूल। अभी ऊर्जा है तो किसमें निकलेगी, जूल में, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लो इसको। अब देखो इसी का बी नंबर, इसी का बी नंबर देखो, ये ए नंबर है, बी नंबर देखो, बी नंबर में है कि एक 900 पिको फैरेड वाला संधारित्र, हाँ 900 पिको फैरेड वाला संधारित्र 100 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है, संधारित्र में कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। तो यहाँ पर सी की वैल्यू अब कितने दिए, 900 पिको फैरेड, अभी बता रहे, और वी की वैल्यू 100 वोल्ट। देखो यार, माइक्रो को देखो, अब समझ लो, माइक्रो में अगर होता है तो फैरेड बदलने के 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई, अगर पिको में होता है 10⁻⁻12 का, नैनो में होता है तो 10⁻⁹ का। ठीक, तो क्या है, पिको फैरेड। अगर इसमें सी की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 900 इंटू 10⁻⁻12। अब इससे 2 जीरो इसके कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा बताओ, 9 इंटू 10⁻⁻10 आएगा कि नहीं आएगा, ये वैल्यू आएगी, 2 जीरो से कैंसिल कर लोगे। अब फार्मूला लगा दो, c बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ c की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻10 इंटू वी स्क्वायर, वी का 100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 1/2 9 इंटू 10⁻⁻10, शांत रहो, ये कितना आ जाएगा। अब देखो 4 जीरो से इसके 4 जीरो कैंसिल, कितने आ जाएंगे, -6। अब इसको इससे कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा, 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ये क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। ठीक, देख लो, शांत रहना। देखो क्वेश्चन 11 देखो, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर है तथा, शांत रहो, तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 मिलीमीटर है, इसे 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, इसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी। देखो प्लेटों का क्षेत्रफल तुमको दिए, ए बराबर 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, प्लेटों के बीच की दूरी डी बराबर दी है 0.6 मिलीमीटर, और इसे V बराबर 1000 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो इसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। निकालो इसको, निकालो जल्दी, कैसे निकालोगे बताओ, अच्छा मुझे कैसे करोगे इसको।
कहाँ तुमको सी की वैल्यू कहाँ दी है तो तुम वो हाफ सी बी स्क्वायर रख रहे हो। पहले सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। अब समांतर प्लेट संधारित्र तो सी बराबर क्या होता है, ए एप्सिलॉन अपान में डी, ये होता है ना। यहाँ से सी की वैल्यू निकालो तब फार्मूले में रखेंगे हाफ सी बी स्क्वायर। अब बात कर लो चाहे इधर देख लो। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, सी की वैल्यू, फिर उस फार्मूले में रखेंगे तब क्या आ जाएगा, यू की वैल्यू आएगी। तो सी बराबर ए की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 अपान में कितना होता है डी, डी क्या है 0.6। अब देखो डी को मीटर में चेंज करो तो कितना आ जाएगा 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। तो इसको ये भी लिख सकते हो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो डी की वैल्यू रखो 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो क्या आएगा, 3 दूनी 6 और ये आ जाएगा 12 माइनस का 8, ये काट दो। चलो इसको काटे ले रहे हैं, यहाँ 8 आ जाएगा माइनस का और ये 10 आ जाएगा। तो क्या बचेगा 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 10। 8 2 10 हो जाएगा, ये 8 और ये 2, और अपान में क्या आएगा 2। इसका डिवाइड कर लो 4.42 क्या आएगा 2 दूनी 4, अरे 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 10। ये क्या आ जाएगा फैरेड, ये किसकी वैल्यू निकल के आएगी, ये संधारित्र की धारिता 80 की वैल्यू निकल के आई। हमको निकालना है यू की वैल्यू, तो क्या रखोगे यू बराबर सी वी स्क्वायर। आप सी की वैल्यू कितनी है, बस बस सो रहे हो बिल्कुल से, क्या किया जाए। वी क्या है 1000, 10 की पावर 3 लग दे यू वी को, बस बोलो इसका स्क्वायर कर दे, मतलब 1000 को हमने 10 की पावर 3 लिख दिया है, कंफ्यूजन होना। अब इसका इसमें डिवाइड करो कितना आएगा, बोलो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 और इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा 6। ये कैंसिल होगा इससे तो कि माइनस का 4 बचेगा। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.2125 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 जूल। ये किसकी वैल्यू निकल के आएगी, u की वैल्यू। ठीक, स्थिति ऊर्जा, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट तक कर देने पर इसकी ऊर्जा में परिवर्तन की वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें ऊर्जा में कितनी वृद्धि निकलेगी उसको निकालना है। अब देखो सी की वैल्यू कितनी गिवन है 6 माइक्रोफैरेड और वी की वैल्यू मतलब V1 की वैल्यू 10 वोल्ट से 20 वोल्ट करना था हमको, कितना 20 वोल्ट करना है। तो ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू निकालना है, ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है ये हमको निकालना। अब देखो इसको कैसे करोगे, एक तरीका हो जाएगा कि तुम पहले U1 निकाल लो, हाफ सी V1 स्क्वायर, फिर U2 निकाल लो हाफ सी V2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब तुमको चाहिए क्या डेल्टा U, डेल्टा U चाहिए कि नहीं चाहिए, तो क्या करोगे डेल्टा U की वैल्यू अगर तुमको निकालना है तो क्या करोगे U2 माइनस U1 वैल्यू रखो, डेल्टा U2 की वैल्यू हाफ सी V2 का स्क्वायर माइनस हाफ सी V1 का स्क्वायर,
ये आएगा, हाफ सी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, v2 स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर, ये बचेगा या नहीं बचेगा। अब सब वैल्यू रख लो, आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा यू बराबर क्या आ जाएगा, हाफ सी की वैल्यू कितनी है 6 माइक्रो फैरेड, तो इसको फैरेड में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और v2 स्क्वायर, v2 कितना 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400 आएगा, माइनस v1 का स्क्वायर 100, ये आएगा, इसको कैंसिल करो 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, 400 में 100 जाएगा, बचेगा कितना 300। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, माइनस का 4 और अंदर क्या 3, तो 3 3 का 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 जूल। ये क्या आ जाएगा ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। तो पहले निकालेंगे U1 फिर U2, फिर डेल्टा U क्या आ जाएगा U2 माइनस U1, तो इतनी ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। कोई दिक्कत पूछ लो। नहीं U1 माइनस U2 कैसे करोगे भाई, जो वैल्यू बड़ी निकलेगी उसी का तो बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू घटाओगे, नहीं घटाओगे।